आज हम बनाएंगे हरी सब्जियों का बहुत ही चटपटा और अनोखा नाश्ता, जो कि आप सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ या टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं और मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अनोखा नाश्ता है ये, हरी भरी सब्जियों का, अनोखा है, टेस्टी है, चटपटा है और हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये रेसिपी। स्वागत है आपका हमारे चटपटा किचन में। तो ये हमने 2 कप ले लिया है मैदा, 1 चुटकी हमने लिया है कसूरी मेथी, 1 चुटकी अजवाइन ले लिया है। दोनों को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया नमक। अब हम डालेंगे इसमें मोयन के लिए तेल। तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या आप घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिए घी आपको गर्म करके ही डालना है। अब इसको हम बढ़िया से हाथों से मिक्स कर लेंगे। मोयन मैदे में है, एक सार कर लेंगे। इसके बाद हम गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, मोयन हमको कम लग रहा था। अब इसको हाथों से रगड़ के बढ़िया एक सार कर लेंगे मोयन को, तभी हमारा नाश्ता क्रिस्पी और बढ़िया करारा बनेगा। तो देखिए मोयन बढ़िया बन गया है, मिक्स हो गया है, मुट्ठी बंध रही है। तो अब हम इसमें गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करते हैं। दो जो नॉर्मल आटा लगाते हैं रोटी के लिए, उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इकट्ठे पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सख्त डो तैयार करेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया है। हम लास्ट में थोड़ा तेल डाल करके और इसकी मालिश करेंगे, इसको और नरम बनाएंगे, चिकना करेंगे। इसके बाद हम इसको ढक करके रख देंगे और फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो ये हमने गरम पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब कुछ हम सब्जियां डालेंगे इसमें। 1 चुटकी हमने डाल दिया जीरा। तो जीरा हमारा पक गया है। अब इसमें हम चॉप की हुई अदरक डाल देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। ये हमारी 3 से 4 हरी मिर्च थी। अब हम मीठी नीम के पत्ते कुछ डाल देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। तो ये हमारी आधा कप बारीक कटी हुई गाजर है। अब हम ये आधा कप बारीक कटी हुई प्याज है, और इसमें आधा ही कप बारीक कटी हुई हम शिमला मिर्च डालेंगे। सभी सब्जियों को हम थोड़ा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि हमारी सब्जियों का क्रंच बना रहे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने ढक करके इनको सौटे कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये हमने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। अब हम इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं। आधा छोटा चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाला था और आधा छोटा चम्मच हमने डाला गरम मसाला। अब इसमें हम फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम डाल दिए थोड़ा सा नींबू। अब इसको हम ढक कर के रख देंगे। और इधर देखते हैं डो हमारा बढ़िया सा रेडी हो गया होगा, सेट हो गया होगा। तो ढक दिए हैं, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम डो की तरफ चलते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मालिश करके और चिकना कर लेते हैं। इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं हम इसकी। इसके बाद हम छोटी छोटी पूरियाँ बेलेंगे। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा मैं किस तरह से नाश्ते को आकार देती हूँ, यानी कि शेप देती हूँ। तो छोटी सी हम पूरी बेल लेते हैं। पूरी हमारी ज़्यादा पतली और ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी बेल गई है।
अब इसमें हम जो फिलिंग तैयार किए थे उसको डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हमने फिलिंग डाल दी है। अब इसे हम देखिए कैसे शेप दे रहे हैं। तो हम बना रहे हैं इसको गुजिया के शेप में। तो ये हमारा गुजिया के शेप का नाश्ता बन गया है। एक और हम बना के दिखाते हैं, इसके बाद हम दूसरी तरह का एक बनाते हैं। तो ये दूसरी हमारी गुजिया शेप वाला नाश्ता बना देते हैं। देख लीजिएगा अब एक बार फिर से। अब हम ये आपको दूसरी तरह से बना करके दिखाते हैं। तो ये हमने 2 छोटी छोटी लोइयाँ ले ली हैं और दोनों को हम खूब पतला बेल लेंगे। थोड़ा सा डस्ट लगाते हुए हम इनको दोनों को पतला बेलेंगे। दोनों में हम थोड़ा सा मैदे का डस्ट लगा देते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके थोड़ा और बेल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें फिलिंग रखेंगे। तो हम इसमें स्टफिंग रख देते हैं 1 चम्मच। इसके बाद देखिए हम कैसे पोटली टाइप में बना लेते हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो इसमें जो है नाश्ते में क्रिस्प ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे, क्योंकि ये नाश्ता हमारा परतदार हो जाएगा। अब इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा ही हम बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलेंगे, नहीं तो इसका जो स्टफिंग है वो निकल आएगी बाहर। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे। तो इसी तरह से सारे हम बना लिए हैं, बना कर तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा तेल गरम हो रहा है। गरम होने के लिए हम पहले से रख दिए थे। हाई हीट में करने के बाद हमने मीडियम को लो पर हमने फ्लेम को कर दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता बनकर के तैयार होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा फ्लेम को अब हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम में ही हम इनको फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और हमारे नाश्ते में क्रिस्प नहीं रहेगा। तेल को हाई हीट पर करने के बाद हमें फ्लेम लो पर कर देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला नाश्ता भी फ्राई हो गया है। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा और हेल्दी नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। देख लीजिए आप कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया। अंदर देखिए स्टफिंग कैसे दिख रही है, कितने हरी भरी स्टफिंग है हमारी। तो आप इंजॉय करें।